लैग्रेंजेस थ्योरम स्टेटमेंट में हमें ये दिखाई दे रहा है कि आर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवीजर ऑफ द आर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब कोई ग्रुप अगर जो है एक फाइनाइट ग्रुप है और उसका कोई भी सब ग्रुप लिया जाए तो उस सब ग्रुप का जो आर्डर होगा वो हमेशा ही इस ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट के प्रूफ पर आते हैं। तो मान लीजिए जी हमने एक फाइनाइट ग्रुप कंसीडर किया जिसका आर्डर n है, आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू n, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो निश्चित तौर पे फाइनाइट होंगे और n एलिमेंट्स होंगे क्योंकि आर्डर n है। तो a1 a2 a3 अप टू an, ये n एलिमेंट्स हम लोगों ने कंसीडर किया। ठीक है, h एक सब ग्रुप कंसीडर किया इस ग्रुप g का जिसका आर्डर n है, मतलब आर्डर ऑफ h इज इक्वल टू n। तो h जो सब ग्रुप है उसके एलिमेंट्स हमने कंसीडर कर लिए, कुछ इस टाइप के होंगे h1 h2 h3 अप टू hm। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि a जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे g के हैं ai, और hi जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे किसके हैं, सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको लेके हम कोसेट को तैयार करते हैं। ये राइट कोसेट है, राइट कोसेट ha1 जो इस a1 ग्रुप के एलिमेंट के साथ राइट कोसेट बन रहा है, और उसके एलिमेंट्स होंगे हमारे h1a1 h2a1 h3a1 सो ऑन अप टू hma1। ये सारे के सारे इस कोसेट के एलिमेंट हो गए राइट कोसेट के, जो इस h का राइट कोसेट है किसमें है, g में। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है a1 वो g का है। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट है, इस बात को भी जरा सा देख लेते हैं क्यों डिस्टिंक्ट है। मान लीजिए हम लोगों के पास दो एलिमेंट्स हम लोगों ने कंसिडर किए HIA और HJA, ये दो एलिमेंट्स हमने कंसिडर किया, मान लिया कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है बल्कि ये सेम है। तो अगर जो सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब उसके बाद राइट कैंसिलेशन जब लॉ लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे मान लीजिए एलिमेंट्स कैंसिल होते हैं। तो HI इज इक्वल टू HJ, हमने क्या पाया कि दो कोसेट के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को हमने माना कि ये बराबर हैं, तो उससे हमें क्या मिला कि सब ग्रुप के दो एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। मतलब क्या है कि सब ग्रुप के अगर जो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स HI और HJ हुए तो निश्चित तौर पे ये कोसेट के भी जो एलिमेंट्स हैं HIA और HJA, ये भी दोनों हमारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं ईच राइट कोसेट ऑफ H in G has M distinct element, but we know the union of all left and right cosets of H in G is equal to the group। मतलब सारे अगर जो कोसेट्स का यूनियन ले लिया जाए तो वो पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा फाइनाइट ग्रुप जो था G उसके बराबर। मतलब HA1 HA2 HA3 ये सारे कोसेट्स का यूनियन लिया जाए तो ये इस ग्रुप के बराबर हो जाता है। जहाँ पर HA1 हमारा क्या है, A1 एलिमेंट के साथ बना हुआ कोसेट, फिर A2 एलिमेंट के साथ बना हुआ कोसेट, A3 एलिमेंट्स के साथ बना हुआ कोसेट, इसी तरह से सारे एलिमेंट्स G के सारे एलिमेंट्स के साथ बना हुआ कोसेट है, और इन सारे कोसेट्स का यूनियन ले लिया जाए तो ये पूरा का पूरा सेट ग्रुप G के बराबर हो जाता है। नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G is number of elements in HA1, number of elements in HA2, number of elements in HAK। मतलब सिमिलरली जितने भी कोसेट्स हैं उन कोसेट्स के सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम ले लिया जाए तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप G हो जाएगा। मतलब इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर जो ग्रुप की कार्डिनलिटी n थी, मतलब ग्रुप का ऑर्डर n था, तो पहले वाले कोसेट में m एलिमेंट्स, क्योंकि H जो सब ग्रुप है उसमें m एलिमेंट्स थे, और m एलिमेंट्स A1 के साथ अगर जो कोसेट तैयार करें तो उसके भी m एलिमेंट्स ही होंगे। फिर उसी तरह से A2 के साथ कोसेट अगर जो तैयार करें तो उसमें भी m एलिमेंट्स, फिर A3 के साथ भी कोसेट तैयार करें तो m एलिमेंट्स। उसी तरह से k हमने k टाइम्स लिया है तो ये सारे के सारे m k टाइम्स हुए। अब ये फाइनली क्या हो जाएगा, mk, n इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, mk। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, k इज इक्वल टू m को इधर नीचे लेते हैं तो m से डिवाइड किया दोनों तरफ तो n बाई m। अब ये n क्या है, n जो है वो ऑर्डर था ग्रुप G का, और m क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप H। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर जो n को मतलब ऑर्डर ऑफ G को ऑर्डर ऑफ H से डिवाइड किया जाए तो ये एक वैल्यू आ रही है k, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है। दिस ऑर्डर ऑफ H इज डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G। यही स्टेटमेंट था और यही इसका प्रूफ है। रिमार्क में एक छोटी सी बात ये ध्यान रखिएगा कि द कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम इज नॉट ट्रू। मतलब ऑर्डर ऑफ, ये जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट पर आते हैं, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड करेगा, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इज नॉट ट्रू। इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप, वही बात लिखी हुई है, इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n and m is a positive integer such that m is divisor and m is a positive integer such that m is divisor of n, then it is not necessary that G has
डेफिनेटली ये सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर है। ओके, थैंक यू।